नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, छत्तीसगढ़ में भाजपा आवत है। मुंगेली की सभा में सीएम सहित कांग्रेस नेताओं पर बरसे। दूसरे चरण के मतदान से पहले राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार हुआ तेज। सभी प्रत्याशी पहुंचे मतदाताओं की चौखट में। बिना भय शांतिपूर्ण चुनाव कराने पुलिस बल और प्रशासन मुस्तैद। फ्लैग मार्च निकालकर जिले के नागरिकों को दिया संदेश। और सुरक्षा बल की मुस्तैदी ला रही रंग। अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर की जा रही ताबड़तोड़ कार्यवाही। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। इससे पहले देश प्रदेश के बड़े नेताओं की सभा और रैलियां तेज हो गई है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंगेली जिले के ग्राम जमकुही में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का घोष हो रहा है। पहले चरण में कांग्रेस पस्त हो चुकी है, दूसरे चरण में कांग्रेस अस्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हर तरफ एक ही गूंज है कि 3 दिसंबर को भाजपा आवत है। भाजपा के आने का मतलब है छत्तीसगढ़ का तेज विकास। नौजवानों के सपने पूरे होंगे, महतारी बहनों का जीवन आसान होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम और भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही होगी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुद हार रहे हैं। 2.5 साल के सीएम पद के करार को उन्होंने नकार कर खुद 5 साल तक सीएम बने रहे। महादेव ऐप से लेकर प्रधानमंत्री ने प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ मंच में बिलासपुर और मुंगेली के सभी भाजपा प्रत्याशी मौजूद रहे। मोदी आपको हर संकट से मुक्ति दिलाना चाहता है। आपका जीवन वहां जहां है वहां से और अच्छा बनाना चाहता है। कांग्रेस मोदी से नफरत करती है और ये कांग्रेस की नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि वो मोदी की जाति से भी नफरत करने लगी। बीते अनेक महीनों से कांग्रेस मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को गाली दे रही है। अपने शहर की बदहाली देखकर जनता ने प्रतिनिधि बदला है। उसे उम्मीदों पर खरा उतरने वाला चेहरा चाहिए। वर्ष 2018 से अब तक बिलासपुर की जनता ने जो महसूस किया वह उसके वोट से जान पाएंगे। फिलहाल जनमन की सुनते हैं। जो बिलासपुर का प्रगति करे, सब लोगों का सुरक्षा हो, सबसे बड़ी चीज ये जितने भी सब मोहल्ला में सब पड़े हुए हैं, सब अधूरा काम वो पूरा हो। हमारे मोहल्ला काम तो हुआ ही नहीं है। पूरा 4 फीट पानी भरा रहता है। अब बताइए, देखने नहीं आता कोई। 4 फीट पानी भरा रहता है। ये बंधुआ पारा सरकंडा 4 फीट पानी, तो हम लोग का घर में घुस जाता है पानी। हर साल कार या बाइक वाइक सब खराब हो जाता है। ये बहुत बेकार था। इसको तो अभी पांडे जी को कोई महत्व नहीं दिए। पार्टी वाले विधायक थे लेकिन इसको विधायक माने नहीं, कोई पार्टी वाले ही। और अमर अग्रवाल जो भी जैसा भी किए एक हिसाब से ठीक है किए। हाँ, कोई दूसरा और विधायक होता शैलेश पांडे की जगह में क्या होना चाहिए बिलासपुर में? बिलासपुर में अमर अग्रवाल को ही आना। मतलब किस तरह का काम चाहते हैं? काम जैसा चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए। अभी तो विधायक हुआ पांडे तो कुछ भी तो नहीं किया, पार्टी वाले उसको सपोर्ट नहीं किए। देखिए सर, विधायक तो ऐसा होना चाहिए कि जो जनता के सेवा में लगे, अच्छे कार्य करे। और जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से तो अब मुश्किल हो गया चुनने के लिए कि कांग्रेस आएगा कि भाजपा आएगा। कोई बोल रहा है भाजपा आएगा, कोई बोल रहा है कांग्रेस आएगा। अब देखते हैं सर किसकी जीत होती है, किसकी हार। 5 साल की बात करें तो ये कैसा रहा बिलासपुर के लिए? ठीक रहा कि कुछ मजा नहीं आया? वैसे तो ठीक था, लेकिन फिर भी बदलाव की बहुत अभी आवश्यकता है। बिलासपुर में काफ़ी आवश्यकता है भैया। बिलासपुर में जैसे अपना क्या बोलते हैं CDC का जो बड़े बड़े प्लांट है वहाँ पूरा खुलना चाहिए। सिरगिट्टी का बाईपास नहीं बन रहा है,
और क्या बोलते यदुनंदन नगर में जो सेक्टर डी का एरिया है उसको डेवलप करना चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लाना चाहिए। ये सब आएगा तो अपने आप रोजगार मिलेगा। तो मौका मिला तो हर 5 साल में तो खोते हैं ना इन लोग, काम करते नहीं। सबसे बड़ा बात बंदर बाट ज़्यादा है, काम करो ना। कौन बोल रहा है? मैं तो कहता हूँ जो सरकार काम करेगी उसको दोबारा दरवाजे में जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हम जहाँ रहते हैं घुरू में ना नाली साफ करने आते हैं, ना गाड़ी कचरा वाला आता है। बिलासपुर सिटी आती है तो किस तरह की दिक्कत होती है? अब गाड़ी में आते हैं, अपने कार वार में आते हैं, बाकी कुछ तो नहीं है। ऐसे 8 बिलासपुर को किस तरह से आप देखना चाहती है, कैसा होना चाहिए? अच्छा से होना चाहिए। जैसे बड़ी सिटी में होने भी बड़ी सिटी ये हो गया तो अच्छा से रहना चाहिए ना। कोई साफ सफाई नहीं, कोई ये नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है। जरूरत है, क्यों नहीं रहेगा? नेता लोगों की जरूरत तो रहता है। और उस समय शैलेश पांडे था ना, अभी वर्तमान में विकसित देखना चाहते हैं, है ना। जैसे सब जगह जो मतलब अभी तो खैर साफ़ सुथरा रहता है और हमेशा मतलब मेंटेन रखना चाहिए और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कुछ कमियां हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि को पूरी करना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? हाँ, कमियां तो हैं। जैसे हर जगह काम कराने के लिए मतलब भ्रष्टाचार जो होता है वो उसको कम होना चाहिए, क्योंकि वो बिना उसके तो कोई काम होता नहीं है, पैसा लगता है। 5 साल में कुछ अब इतना ज़्यादा वो हो गया है कि उसके बिना मतलब उससे निकलना मुश्किल है। बिलासपुर वासियों की मानसिकता जो है अब तक जो है दोनों प्रमुख दलों को लेकर के है, और उनकी उम्मीदों पर जनप्रतिनिधि कितना खरा उतर सकते हैं या उतर पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उनकी कार्यशैली से वो कितना संतुष्ट होते हैं या कि नाखुश होते हैं, ये भी उनके वोट देने पर निर्भर करता है। देखते रहिए लोकसभा टीवी। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, नमस्ते। महीने भर छूट के बाद निगम का अतिक्रमण विभाग फिर सक्रिय हुआ। उसने दुकानों के सामने लगाया टेंट निकालने की समझाइश दी है। ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से शहर भ्रमण कर दल के सदस्यों ने व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने कहा। अगली बार सामान जब्त करने चेताया है। दशहरा से दिवाली त्योहार तक दुकानदारों को टेंट लगाकर दुकान के बाहर सामान रखने की छूट दी गई थी। इसके बाद ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। अतिक्रमण दल को फिर अलर्ट कर दिया गया है, जिसके बाद जब्ती और जुर्माना की कार्यवाही की जाएगी। एक तरफ चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है, वहीं दूसरी ओर शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी जिले के नागरिकों के बीच जाकर मतदान में व्यवस्था शांतिपूर्ण बनी रहे, इसलिए उनको संदेश दे रही हैं। मंगलवार की शाम को पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों और बल के साथ फ्लैग मार्च किया। लोगों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि वे बिना भय के लोकतंत्र को मजबूत बनाने 17 नवंबर को मतदान करें। केंद्रीय बल के साथ जिला और स्थानीय प्रशासन मतदाताओं के बीच पहुंचकर उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी। बिलासपुर जिले में चुनाव का कार्य होना है, उसको लेके पहले थाने स्तर पे, सब डिवीजन स्तर पे और अभी जिला स्तर पे फ्लैग मार्च का आयोजन हुआ है। इसमें जो आपको केंद्रीय पुलिस बल के साथ साथ राज्य की जो बल है वो भी इसमें भागीदार उनके द्वारा भागीदारी दी गई है। मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग जो हैं शांतिपूर्ण और निर्भीक होकर वोटिंग करें और लोगों में जो असामाजिक तत्व अगर है भी तो उनमें कानून का भय हो। उस कारण से आज यहाँ किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में जवानों ने भाग लिया। इलेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए जिले में CAPF की फोर्स आ चुकी है। जगह जगह जिले में लगातार फ्लैग मार्चेस कराए जा रहे हैं। उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच एक संदेश जाए कि फोर्सेस जो है पीसफुल और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कटिबद्ध है। और इनके साथ साथ हम लोग का एक सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान भी बन चुका है। आगामी समय में लगभग 38 कंपनियां CAPF की और लगभग 2500 पुलिस की फोर्स चुनाव में लगेगी। पूरी कोशिश है कि जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा सके। पूर्व मंत्री और बिलासपुर बीजेपी के प्रत्याशी अमर अग्रवाल सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न संगठन वार्ड वासियों से मिलकर एक बार फिर से उन्हें विधायक बनाने की अपील कर रहे हैं। श्री अग्रवाल समर्थकों के साथ जनता जनार्दन के पास पहुंचकर उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। मंगलवार को अलग अलग वार्डों में न सिर्फ वोट मांगा बल्कि बीते 5 साल में हुई परेशानी को दूर करने का उन्हें आश्वासन भी दिया। श्री अग्रवाल का मानना है कि जनता ने भाजपा को जिताने का मन बना लिया है। फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और लोगों की समस्याओं का समाधान होगा।
अब देखो यहाँ पीने का पानी नहीं है, लाइट नहीं है, गुंडागर्दी हो रही है और सारे नागरिक दुखी हैं। मालूम नहीं यहाँ के पार्षद कहाँ गए, यहाँ के जनप्रतिनिधि कहाँ गए, और ये सब कमल छाप के समर्थन में खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी गारंटी 23 है, 1000 रुपये प्रत्येक बहनों को देने का महीना, और एक घर में है तो 2, उसको लेके उत्साह है। सब फॉर्म भर रहे हैं और सबके मन में एक ही संकल्प है कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस शहर में विधायक भारतीय जनता पार्टी का। आम आदमी पार्टी से बिल्हा के प्रत्याशी जसबीर सिंह कांग्रेस भाजपा के बीच खुद को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार गांव गली में जाकर ईमानदार सरकार कहलाने वाली आप पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यों और उनकी गारंटी को मतदाताओं के बीच रख रहे हैं। श्री सिंह पार्टी के 10 गारंटी और बिल्हा क्षेत्र की 10 गारंटी को लेकर मतदाताओं के पास जा रहे हैं। उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि अगर उन्हें विधायक बनाया गया तो क्षेत्र में ईमानदारी से काम किया जाएगा। पार्टी और क्षेत्र को लेकर उन्होंने लोकसभा टीवी से विस्तार में चर्चा की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के दूसरे चरण के लिए प्रचार अंतिम दौर में है। कांग्रेस भाजपा के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। इस वक्त हम हैं बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में, जहां से प्रत्याशी हैं जसबीर सिंह। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल है जसबीर सिंह का, और बिल्हा में मतदाता उन्हें किस तरह से समर्थन कर रही है। बिल्हा में जनता हमारी तरफ बहुत आशा की नज़र से देख रही है। 25 साल में तंग आ गए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये मूलभूत सुविधाएं जो हैं अभी भी लोग तरस रहे हैं उनके लिए। तो जब मैं लोगों को ये बोलने जाता हूँ कि मैं ये दूंगा, मैं दिल्ली पंजाब जैसे करूँगा, तो उनके रहे देना तो वैसे भी देबे। हम तोला बदलना चाहते, मतलब तोला लाना चाहते हैं। तो बस वो हमारे वादे तो बहुत विश्वास कर ही रहे हैं दिल्ली और पंजाब पे, बट जस्ट फॉर चेंज वो कह रहे हैं उकता गए। अगर ये 2 लीडर्स ठीक से काम किए होते भाजपा कांग्रेस के इन 25 सालों में, तो ना मुझे राजनीति में आना पड़ता, ना अरविंद केजरीवाल जी को आना पड़ता। तो इस बार आम आदमी पार्टी भारी मतों से विजयी होकर बिल्हा में जा रही है, और मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे कंधे पर भार कि मुझे सारे वादे पूरे करने और एक सुघर बिल्हा बनाना है। क्या लगता है बिल्हा विधानसभा में किस तरह का समस्याएं हैं, क्या लोगों की डिमांड है? देखिए, बिल्हा इतना डेवलप्ड जगह है वैसे देखा जाए तो। सिरगट्टी इंडस्ट्रियल एरिया, तिफरा, सिलपहरी, दगोरी, पर वहाँ रोजगार नहीं मिलता। हम नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं, NH 130 से 35 किलोमीटर का स्ट्रेच है, लेकिन कोई पब्लिक कन्वेंस नहीं है। महिलाएं भी परेशान हैं, पुलिस व्यवस्था लचर है। तो कुल मिला के ये हो रहा है कि इच्छा शक्ति या नीयत की कमी है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। और हम इन सब संसाधनों का सदुपयोग करके बिल्हा को नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे। और ईश्वर की कृपा से मुझे EVM में भी नंबर 1 मिला है। अब जनता के हाथ में है कि मुझे नंबर 1 बनाएं वो। जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन हाल फिलहाल में जो केस हुए हैं, जेल जा रहे नेता, उसका क्या इफेक्ट नहीं पड़ रहा है बिल्हा में? देखिए साहब, ये तो राजनीति का एक हिस्सा ही है। हमने सुना था कि ठूस दिए जाओगे जेल में, गुंडागर्दी होगी, आपको तंग किया जाएगा। वी आर रेडी फॉर इट। हम बोलते हैं पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो उन्होंने अरेस्ट करके भेजा ही है, पर प्रूफ कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो दमनात्मक कार्रवाई ये कर रहे हैं, इसका इनको मतलब जवाब देना पड़ेगा। ये केजरीवाल की जसबीर सिंह की क्या गारंटी है बिल्हा या छत्तीसगढ़ विधानसभाओं के लिए, क्या देंगे आने को? देखिए, केजरीवाल जी की तो 10 गारंटी है ही कि सबसे बढ़िया शिक्षा, सबसे बढ़िया स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं को सम्मान राशि 1000, 10 लाख लोगों को रोजगार, जब तक रोजगार नहीं मिल रहा है तो 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता। मैंने इसके अलावा जसबीर सिंह की गारंटी करके भी 10 गारंटी दी हैं, जिसमें कि रेलवे जो एक क्रॉसिंग है बिल्हा में, वो एक नासूर बन गया है। पिछले 25 सालों से किसी ने एफर्ट नहीं लगाया। मैंने प्रॉमिस किया है कि 90 डेज़ के अंदर उस काम को चालू करा दूंगा। सिरगिट्टी, तिफरा, इतने सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उसमें रोजगार सृजन करेंगे, वहाँ ट्रेनिंग स्कूल खोलेंगे, जो फैक्ट्रियों में जो मशीनें लगती हैं उसके हिसाब से। पथरिया एक सिक्लूडेड स्टेट था और मतलब उसको बहुत तिरस्कार मिला है। वहाँ पर एक सकेत परसिया 200 एकड़ का औद्योगिक क्षेत्र है जो चालू नहीं हो पा रहा है, उसको त्वरित चालू करेंगे। इस तरीके की मैंने 10 गारंटी दी हुई है। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो और कांग्रेस और भाजपा के मैनिफेस्टो में क्या अंतर महसूस? वो हमारे हर चीज़ों को डुप्लीकेट कर रहे हैं। अभी 7 तारीख वाला हो गया वोटिंग, उसके बाद बघेल जी को याद आया, ओए मैं एक पॉइंट तो कॉपी करना भूल ही गया, तो उन्होंने फिर से एक 15 रुपये श्री सम्मान राशि दर्ज की है। तो नकल में भी अकल लगती है, नियत चाहिए आपको।
तो वो सब कॉपी कर रहे हैं। गारंटी शब्द ही उन्होंने हमारा कॉपी करना शुरू कर दिया। बट लोग जानते हैं 15 साल बीजेपी को चांस दिया, कांग्रेस को 2 बार चांस दिया, झूठ बोल के वो लोग बोले कि शराबबंदी करेंगे, गंगा जल की कसम खाई, पूछ पकड़ी गाय की। लेकिन अब सब जान गए हैं कि कांग्रेस लबरा है, झूठा सरकार है, तो वो आम आदमी पार्टी को ही बिला से जिता के भेजेंगे। ये कांग्रेस और भाजपा की जो मैनिफेस्टो देखने के बाद जो प्रतिक्रिया आ रही है, और आपके मैनिफेस्टो में किस तरह की प्रतिक्रिया है? देखिए, लोग विश्वास कर रहे हैं हमारे पर। कई बारी कई लोगों को ये लगता है कि फलाने की सरकार बनेगी, उसका वादा है, लेकिन बिल्हा विधानसभा के लिए देश है कि हम आप ही को चुन के भेजेंगे। जी, बिल्हा में एक ट्रेंड रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, इस ट्रेंड को कैसे बदलेंगे? इसी बार बदलने वाले, जनता बदलेगी। जनता का इतना आशीर्वाद मिल रहा है, भारी मतों से जिता के भेजेंगे। और 25 साल से जो इन्होंने बारियां बांधी हुई है, एक बार तेरी बारी एक बार मेरी बारी, तो मजाक में कई लोग बोलते हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है। तो इनकी पोल खुल गई है। ये दोनों को लोग इस बार बाबा मनला रिक्वेस्ट करें कि भैया आप आराम करो। इन लोगों ने पेंशन भी 90,000 करा ली विधायकों की, और मल्टीपल पेंशन्स मिल रही हैं। एक को 2,70,000, एक को 1,80,000। बोलेंगे जाओ भैया, अब अपना पेंशन एंजॉय करो। काम करने वाला विधायक, युवा विधायक हमको मिल गया है और हम उसको चुन के भेजेंगे। आम आदमी पार्टी के ऊपर रेवड़ियां बांटने का आरोप लगता रहा है, तो कांग्रेस भाजपा क्या करे? देखिए, वो भी वही, एक तो वो लोग आरोप लगाते हैं कि रेवड़ियाँ बांटते हैं, खुद वो भी वही काम करें। दूसरा ये बात है कि अगर दिल्ली में हमने रेवड़ियाँ बांटी भी, तो दिल्ली एक अकेला प्रदेश है जो प्रॉफिट में है। जितनी आमदनी है उससे कम है उसका खर्च। जबकि 15 साल की भाजपा सरकार के बाद करीब 50 या 55 लाख करोड़ का लोन मिला था भूपेश बघेल जी के सरकार को, जिसको उन्होंने बढ़ा के करीब 1 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया। आपने तो रेवड़ियाँ भी नहीं बांटी, फिर क्यों 1 लाख करोड़ पहुंच गया? तो ये सोचने वाली बात है। जनता जागरूक है और इस बार इनको सबक सिखाएगी। ये कांग्रेस भाजपा में ये भी बात चल रही है कि आम आदमी पार्टी जो उतरी है सिर्फ वोट काटने के लिए, हालांकि इसका नुकसान कांग्रेस को होना ये बताया जा रहा है। अब देखिए, वो तो गाना सुना होगा ना अपने, कुछ तो लोग कहेंगे। कभी हमको बोलते हैं कांग्रेस की भी पार्टी हो, कभी बोलते हैं बीजेपी की भी पार्टी है। हम ए फॉर आप हैं और हम राजनीति बदलने आए हैं, राजनीति करने नहीं आए। हमको तिकड़म नहीं आता, हमको स्कूल बनाना आता है, अस्पताल बनाना आता है, सड़कें बनानी आती हैं, फ्लाईओवर बनाने आते हैं। वो जुट के बनाएंगे और लोगों को सेवा करेंगे। क्या लगता है प्रदेश में कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? इट इज़ टू अर्ली टू से सर, वक्त ही बताएगा। पहले वाला चुनाव हो चुका है 7 तारीख का, अभी 17 तारीख को अभी भी 2 दिन है, तो वक्त ही बताएगा। आपसे जसबीर सिंह, जो बिल्हा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनका साफ मानना है कि जो केजरीवाल की गारंटी है उस पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है और इसी भरोसे के आधार पे वे बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने जा रहे हैं। कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। बिल्हा क्षेत्र के विधायक भाजपा प्रत्याशी धर्मलाल कौशिक अपनी कर्मभूमि में मेहनत करते दिख रहे हैं। हर दिन सुबह से लेकर रात तक लोगों से संपर्क साधकर भाजपा को जिताने की अपील कर रहे हैं। उनका मानना है इस बार बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में वर्षों पुराना मिथक टूटेगा। भाजपा का विधायक क्षेत्र से फिर जीतेगा। कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ गांव-गांव गली में संपर्क में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र छलावा है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अंतिम दौर में है। इस वक्त हम बिल्हा विधानसभा में धर्मलाल कौशिक के साथ प्रचार में शामिल हैं। आइए जानते हैं उनको क्षेत्र में किस तरह का सहयोग मिल रहा है, मतदाताओं से किस तरह का प्रेम। देखिए, हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जाने के पहले मतदाता तैयार बैठे हुए हैं और जनता जनार्दन का खूब आशीर्वाद मिल रहा है। तोरो आशीर्वाद मिला था नगर, तो सबके आशीर्वाद मिल रहे थे। और एक साथ ही साथ में ऐसे लगते कि इधर सब कोई तय कर डारे हवे। जेन प्रकार से कांग्रेस धोखा देज, जेन प्रकार से दारू ला बंद करी हो कहेज और महिला मन ला कहेज कि दारू बंद कर दे हो। आज गांव-गांव में गली गली में दारू बेचाते, लड़का मन ला कहेज नौकरी दे हो, भत्ता दे हो, नहीं दीज। और एक साथ में पूरा दुनिया भर के घोटाला चलत है। विकास थम गया हवा, ये जनता मन अच्छा देखे। और एक बाद में हमर जेन घोषणा पत्र हवा वह ला देखे। और ओकर बाद मोला मोदी जी के ऊपर विश्वास है, हमार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के ऊपर विश्वास है। 15 साल में जेन कहें तेन करें और मोदी जी जो देवत हवा वोकर ऊपर विश्वास हवा। और हम नया घोषणा पत्र जारी करे हैं महिला वन के लिए, किसान के लिए। निश्चित रूप से ओकर आशीर्वाद हम सब लोग मिला थे। ये घोषणा पत्र बताया जा रहा है कांग्रेस का बीजेपी से अच्छा घोषणा पत्र, कर्ज माफी शामिल है। क्या है उसको सब लोग जानते हैं कि ढकोसला है। पिछले बार ढकोसला के अभी भी कर्जा में डूबे हुए हैं। अब ओकर घोषणा पत्र में कोई दम नहीं है। ये जो 12,000 वाला था, अब कांग्रेस ने 15,000 किया। नहीं किए, कोई नहीं जाने वालों का है भी नहीं, अफवाह फैलाए हुए। एक किदवंती ये भी है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा है, क्या स्थिति?
ये बार 100% जीता था ना, वो अच्छा वोट से जीता था। मैं नहीं कहा था, क्षेत्र की जनता मन कहा था। आपसे धर्मलाल कौशिक, जो इनका मानना है कि इस बार ऐसी किदवंती काम नहीं आएगी, इस बार फिर वो भाजपा से विधायक बनेंगे। क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है। कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप लहरिया ने सीपत क्षेत्र में प्रचार कर क्षेत्र की जनता से समर्थन मांगा। पंजा छाप को जिताने का फायदा बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों का जिस तरह कर्जा माफ किया था, उसी तरह एक बार फिर से लोगों का कर्ज माफ किया जाएगा। माता बहनों को 15,000 रुपए सालाना, गैस सिलेंडर 500 रुपए मिलने के साथ ही किए जाने वाले तमाम कार्यों की जानकारी दी। डोर टू डोर प्रचार के दौरान उन्होंने अपनी चित परिचित शैली में छत्तीसगढ़ी गाना गाकर लोगों का दिल भी जीता। इस दौरान साथ में प्रचार कर रहे मस्तूरी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नागेंद्र राय, सीपत ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र धीवर ने भी कहा, प्रदेश के साथ साथ मस्तूरी क्षेत्र में भी माहौल कांग्रेसमय है। भूपेश बघेल के घोषणा पत्र का समर्थन हर वर्ग से मिल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप लहरिया अपनी जीत के प्रति आशान्वित दिखे। हम लोगों ने जब से देखा है और जब से हम लोगों ने राजनीति में प्रवेश किया है, छत्तीसगढ़ में तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार के वादों पे और जो संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है, उस पे चुनाव हो रहा है और लोग कांग्रेस के वादे पे बहुत विश्वास कर रहे हैं। और ये विश्वास इतना हो रहा है कि मोदी का जो केंद्र में जो लफास मारा गया, जो झूठ बोले गए के ऊपर भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो 5 साल में काम किया, हम उसी को लेके जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में विधायक नहीं था, उसके बाद भी सीपत को तहसील हमारे कार्यकाल में, कांग्रेस कार्यकाल में नगर पंचायत की घोषणा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो समाजों को, विभिन्न समाजों को जो देने की बात थी, सामुदायिक भवन का, सभी की काम स्वीकृति हो गई है। बिल्कुल निश्चित ही हम लोग मस्तूरी विधानसभा में ऐतिहासिक वोट से जीतेंगे। ऐसे ही सीपत बेल्ट जो हम लोग का बेल्ट है, हमेशा जीतते आई है कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज सोमवार को मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खमहरिया के पास सोठी के पीपरा नार पहुंचे। यहां उन्होंने आदिवासियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार के कामकाज का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा, 15 साल तक बीजेपी का कुशासन रहा, नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों की हत्या की जाती रही है। बीते 5 साल में प्रदेश में सुकून और शांति लौटती है। बस्तर भी अब खून से लाल नहीं हो रहा है। कांग्रेस सरकार में आदिवासियों के हाथों को काम देने का काम किया गया है। कांग्रेस सरकार के तमाम योजनाओं के लाभ बताते हुए श्री बैच ने कहा, एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने से हर माता बहनों के खातों में हर साल 15,000 रुपए पहुंचेंगे। किसानों का कर्ज माफ, गैस सिलेंडर 500 रुपए में 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान, 3200 रुपए में धान की खरीदी सहित तमाम योजनाओं से प्रदेश की जनता को फायदा पहुंचेगा। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप लहरिया ने भी सभा को संबोधित किया। लगातार हमारे तमाम बड़े नेताओं के साथ प्रदेश में दौरा हम लोग कर रहे हैं और आज इसी के तारतम्य में मस्तूरी विधानसभा है, यहाँ जनसभा को संबोधित भी किए। यहाँ जोश भी है, उत्साह भी है और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे भाई दिलीप लहरिया को यहाँ कांग्रेस जीत कर आएगी, इनको जिताएगी यहाँ की जनता। और मेन मकसद है हमको छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना है। और जिस तरह से लगातार जनता में उत्साह है, तो निश्चित रूप से हम 75+ सीट जीत कर जाके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। किसानों के हित में जो काम है, 3200 रुपया कुंटल धान खरीदी, ये मालूम हो चुका है जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी के गुमराह में फंसने वाली नहीं है। अब कोई भी इनके साथ, हमारे किसान भाइयों के साथ छलावा नहीं कर सकता। पेपर, टीवी, मोबाइल, आपके मीडिया के माध्यम से सभी चीज़ पहुंच रहे हैं आम जन तक कि सरकार, कांग्रेस सरकार के ऊपर भरोसा है और 3200 रुपये घोषणा पत्र में कहा गया है वो लेंगे, भरोसा हो चुका है। प्रदेश में 70 विधानसभा सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होने जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने 580 सुरक्षा बल की कंपनियां छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। इसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों के अलावा कई राज्यों की आर्म्स फोर्स भी शामिल रहेगी। इनके साथ स्थानीय पुलिस के जवान भी ड्यूटी करेंगे।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने जा रहा है। प्रथम चरण में 20 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान हो चुका है, जबकि दूसरे चरण में शेष 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। प्रथम चरण के चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से निपटाने के बाद केंद्रीय बलों सहित अन्य स्टेट की कंपनियां इन 70 विधानसभा सीटों की सुरक्षा के लिए संबंधित जिलों में पहुंच चुकी हैं, जहां पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर शुक्रवार को वोटिंग होगी। मतदान के लिए हजारों मतदान केंद्र 2-3 स्तरीय सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 70 विधानसभा क्षेत्रों वाले सभी जिलों में शांतिपूर्ण मतदान के लिए लगभग लाखों जवानों को तैनात किया जाएगा, जिनमें केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां, कंपनियां, स्टेट पुलिस के जवान हैं। बिलासपुर जिले की 6 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं, जहां शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए 39 सुरक्षा कंपनियां पहुंच गई हैं। चुनाव के लिए हमारे पास 39 कंपनी बाहर से आई हैं, सीएपीएफ का बल आया है। इसके अलावा होमगार्ड्स कोटवार और जो वन विभाग से आरक्षक हैं उनको भी लगा रहे हैं, और जिला बल हमारा हर पोलिंग बूथ पे लगेगा। जो क्रिटिकल पोलिंग बूथ है वहाँ पे हम सीएपीएफ का हाफ सेक्शन या फिर 1 सेक्शन लगाएंगे, और हर पोलिंग बूथ पे एक पुलिस जो कर्मचारी है वो लगेगा। पर्याप्त फोर्सेस है और हम आशा करते हैं कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कर सकें। जिले में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए 39 कंपनियां आ चुकी हैं, जिनके जवान पुलिस जवानों के साथ तैनात रहेंगे। इन 39 कंपनियों में बीएसएफ की 18 कंपनियां, आईटीबीपी की 2, एसएसबी की 2, आरपीएफ की 1, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की 2, उत्तर प्रदेश पीसीएस की 14 कंपनियां शामिल हैं, जिनके हजारों जवान मतदान केंद्रों, स्ट्रांग रूम सहित अन्य जगहों पर तैनात होंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र कोले के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिला पुलिस बल के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने, असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देने, अप्रिय घटना को रोकने और आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराना है। फ्लैग मार्च पुलिस ग्राउंड से 2 भागों में प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। विधानसभा चुनाव के दौरान नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र में शांति और आपसी सद्भाव बना रहे, इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। एसपी के निर्देश पर पुलिस ग्राउंड में फ्लैग मार्च शुरू हुआ है, जो मुख्य मार्ग व बाजार होते हुए निकाला गया। पहले दल ने पुलिस ग्राउंड, ईदगाह चौक, देवकीनंदन चौक, महामाया चौक, लोधीपारा, अशोक नगर चौक, बसंत विहार, मोपका चौक, छठघाट, गुरु नानक चौक, गिरजा चौक, तारबहार चौक, गांधी चौक, कोतवाली चौक, तेलीपारा रोड, पुराना बस स्टैंड, पुलिस ग्राउंड रूट पर फ्लैग मार्च किया। वहीं दूसरे दल ने पुलिस ग्राउंड, सत्यम चौक, श्रीकांत वर्मा मार्ग, व्यापार विहार रोड, सिरगिट्टी, बस्ती बन्नाक चौक, हाईकोर्ट रोड, चकरभाटा बाजार, तिफरा बाजार, महाराणा प्रताप चौक, गौरव पथ, उसलापुर, सकरी, मंगला, नेहरू चौक, अंबेडकर चौक पुलिस ग्राउंड रूट पर फ्लैग मार्च किया। 80 वाहनों में 500 से अधिक जवानों द्वारा 2 भागों में बंटकर फ्लैग मार्च किया गया। चुनाव के मद्देनज़र हमने 79 पेट्रोलिंग पार्टी यहाँ पे लाए गए हैं, जो 79 गाड़ियों में अलग अलग क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करेंगी। चुनाव आज से लेकर 17 नवंबर तक। इसके अलावा आज हम फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इन्हीं पेट्रोलिंग पार्टियों को 2 भागों में बांट के पूरे बिलासपुर शहर को कवर करते हुए दोनों भागों में 2 अलग अलग रूट बनाए गए हैं। तो इसमें आधी पेट्रोलिंग पार्टी एक रूट में जाएंगी और आधी गाड़ियाँ एक रूट में जाएंगी और पूरे शहर में फ्लैग मार्च करेंगी। फ्लैग मार्च में नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन संदीप पटेल, नगर पुलिस सिटी कोतवाली पूजा कुमार, प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक रोशन आहूजा, प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ठाकुर, सभी शहरी थानों के थाना प्रभारी सहित विभिन्न केंद्रीय बलों की कंपनी कमांडर सहित लगभग 500 से अधिक संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र कोले के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। बिलासपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी उज्ज्वला कराड़े ने मंगलवार को महारैली निकालकर जनता का आशीर्वाद मांगा। हेमूनगर से निकली रैली में आप कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पार्टी के पक्ष में वोट मांगा। रैली जहां से भी गुजरी, जनता ने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया।
चुनावी शोर थमने से पहले आपकी विधायक पद की प्रत्याशी डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े ने जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। हेमूनगर चौक से आम आदमी पार्टी ने महारैली निकाली। बिलासपुर से आपकी विधायक पद की प्रत्याशी उज्ज्वला कराड़े का उनके समर्थकों ने गजमाला से स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ता और समर्थकों ने आपके पक्ष में वोट मांगा। आम आदमी की प्रत्याशी उज्ज्वला कराड़े ने दोनों हाथ जोड़कर जनता से आपके पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्पष्ट, ईमानदार और जनसेवा की गारंटी के बारे में जानकारी दी। हर एक वार्ड, हर एक गली जो है वो मुद्दों से भरी हुई है। यहाँ पे 20 साल तक बीजेपी को देख लिया, 5 साल जो है कांग्रेस की सरकार रही, उसके बावजूद कहीं पीने का साफ पानी नहीं है, तो कहीं पे नालियाँ खुदी पड़ी है, नालियों में गंदगी है, नालियों को साफ़ नहीं किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य का हाल बेहाल हो रखा है। और जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात करें तो चाकूबाजी, गुंडागर्दी ये तो चरम सीमा पे आ गई है पिछले 5 सालों से। हेमूनगर से पावर हाउस चौक, तोरवा गांधी चौक सहित शहर के प्रमुख चौक चौराहों से आपकी महारैली निकली, जिसे जनता का आशीर्वाद मिला। जिनको बदलना है, इन्हीं को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी आई हुई है और जनता पसंद भी कर रही है। अब उनको सिर्फ पोस्टर बैनर नहीं चाहिए कि अच्छे रोड है, अब असलियत में अच्छे रोड चाहिए, गड्ढे मुक्त सड़क चाहिए, येलो लाइन पार्किंग चाहिए, सारी ही स्कूल, अच्छी स्कूल चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल। और गवर्नमेंट जो हमारे पास हॉस्पिटल है, एक सिम्स है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जांचें तो हो, सोनोग्राफी तो हो और वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स तो आए, ये चाहिए अब जनता को। उज्ज्वला कराड़े ने कहा, इस शहर से केवल विकास की बातें सुनी गई हैं। लोग 25 साल बाद भी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरस रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का केवल सब्जबाग पूर्व की सरकारों ने दिखाया है। मैं ये कहना चाहूँगी अपने बिलासपुर वासियों को कि हमने 15 साल बीजेपी को देखा है, हमने उनको बदल के 2018 में जब कांग्रेस को भी देख लिया है। हमने देखा है कि सिर्फ बातें होती हैं, काम नहीं होते हैं। एक बार मौका दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार मौका दीजिए। इस बार जब भी आप वोट करें, बिलासपुर के विकास के लिए करें, आम आदमी पार्टी को साथ दीजिए, आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। महारैली के जरिए जनता से मिलकर उनकी समस्याएं दूर करने का उज्ज्वला कराड़े ने भरोसा दिलाया और कहा कि उनकी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में जनता के बीच है। समर्थक और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने जनता का आशीर्वाद मांगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट। सोमवार शाम भाजपा और कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच लात घूंसे तक चली। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत बंधवापारा इमली भाटा का है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आते ही प्रत्याशियों के साथ उनके कार्यकर्ताओं में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सोमवार शाम भाजपा और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच लात घूंसे चल गए। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र के बंधवापारा इमली भाटा इलाके का है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता विनय उर्फ पिंटू पांडे और बीजेपी के पार्षद श्याम साहू के बीच चुनाव प्रचार के दौरान विवाद हो गया। ताव में आकर दोनों के बीच मारपीट हुई। खबर मिलते ही देर शाम दोनों पक्षों की भीड़ सरकंडा थाने पहुंच गई। कांग्रेस कार्यकर्ता विनय पांडे उर्फ पिंकू और पार्षद श्याम साहू ने चुनाव प्रचार में बाधा डालने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। हम लोग आज इमली भाटा में चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी की कर रहे थे। कांग्रेस के लोग हमको वहाँ पे काम नहीं करने रहे। 3 दिन हो गया है, हमारे साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। हमको धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग को भाजपा का काम नहीं करने देंगे। हमारे साथ मारपीट किया गया है और हमारे जो पर्ची वर्ची बांट रहे थे उसके साथ मारपीट किया। 2-3 लोग को महिलाएं हैं, उनके साथ भी मारपीट किए हैं। कहना है कि आप लोग ने मारपीट की उनके साथ। आप वीडियो देख लीजिए, हमारे पास वीडियो है। मैं आपके वीडियो बोलोगे तो सेंड कर देता हूँ कौन किसके साथ मारपीट किया है। हम लोग वीडियो सेंड कर लिए हैं। किस मामले को लेकर मारपीट? हमको चुनाव प्रचार से वहाँ रोका जा रहा है और आज से नहीं 3 दिन से इस टाइप की घटनाएं घट रही है। मेरे गाड़ी के सामने कूद करके मेरे साथ बहुत ही गंदी गाली दी गई है। मुझे मेरी गाड़ी को मारा गया है, मुझे बाहर निकाला गया है, बाहर निकाल के मुझे हाथ से मारा गया है। मेरे बाल को पकड़ खींचा गया है। ये देखिए, ये बाल अभी भी मैं इसलिए हटाया नहीं था। ये देख लीजिए आप, ये पूरा बाल है। मेरे बाल को इस ढंग से खींचा गया है और मुझे बहुत मारा गया। और ये गुंडागर्दी है। ये इनका अमर अग्रवाल जी का के सब साथी थे। ये सब अमर अग्रवाल जी के साथी हैं। ये अमर अग्रवाल जी का प्रचार कर रहे हैं। जो ये बोलते हैं कि गुंडागर्दी कैसे बंद होगी, तो गुंडागर्दी इन्होंने ऐसे चालू करवाई है। दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर
पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। ये थाना सरकंडा क्षेत्र के इमली भाटा जोगी अटल आवास से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें दो पक्षों में चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान आपसी में विवाद हो गया था, जिसकी सूचना पर तत्काल पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया था, जहां पर दो व्यक्तियों और उनके समर्थकों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा जो है थाने में जो है रिपोर्ट कराई जा रही है और रिपोर्ट की जाँच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चुनावी सरगर्मी और पार्टी कार्यकर्ताओं की गर्मी बढ़ती जा रही है, नौबत हाथापाई तक जा पहुंची है। बेहतर होगा नेता अपने कार्यकर्ताओं को आचार संहिता का उल्लंघन करने और जनता के बीच अपनी पार्टी की छवि बिगाड़ने से रोके। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, छत्तीसगढ़ में भाजपा आवत है। मुंगेली की सभा में सीएम सहित कांग्रेस नेताओं पर बरसे। दूसरे चरण के मतदान से पहले राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार हुआ तेज। सभी प्रत्याशी पहुंचे मतदाताओं की चौखट में। बिना भय शांतिपूर्ण चुनाव कराने पुलिस बल और प्रशासन मुस्तैद। फ्लैग मार्च निकालकर जिले के नागरिकों को दिया संदेश। और सुरक्षा बल की मुस्तैदी ला रही रंग। अवैध रूप से शराब बेचने वालों पर की जा रही ताबड़तोड़ कार्यवाही। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। निजात अभियान के तहत पुलिस नशीले पदार्थों पर लगातार कार्यवाही कर रही है, मगर तस्कर किसी न किसी तरीके से नशीले पदार्थों की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हिर्री पुलिस ने शराब के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। खजूरी गांव निवासी भगवान सिंह और भुवन छेदाम पिकअप वाहन में महुआ शराब लेकर खपाने निकले हुए थे। पुलिस को इसकी भनक लगते ही बेलमुंडी के पास दोनों को धर दबोचा। इनके कब्जे से 155 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 31,000 रुपए है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। चकरभाटा के मुख्य मार्ग पर धारदार तलवार लेकर आते जाते लोगों को डरा धमका रहा युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी मोहम्मद जुनेद भारती नगर बिलासपुर का रहने वाला है। इसके कब्जे से पुलिस ने तलवार जब्त किया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने प्रयास कर रही है। आरोपी जुनेद के खिलाफ धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। शराब के 2 अलग अलग मामलों में हिर्री पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। खरकेना निवासी आरोपी परमेश्वर साहू से पुलिस ने 10 लीटर कच्ची महुआ शराब और मेड़पार गांव का रहने वाला शिवम तिवारी से 40 पाव देशी प्लेन शराब बरामद किया गया है। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। आबकारी विभाग ने मस्तूरी क्षेत्र के पचपेड़ी थाना अंतर्गत बेल्हा में कुछ लोगों के द्वारा अवैध तरीके से शराब बिक्री किए जाने की सूचना मिलते ही तत्काल कार्यवाही की। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग और कलेक्टर द्वारा अवैध शराब पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। 12 नवंबर को बेल्हा थाना पचपेड़ी में 115 डिब्बों में भरा कुल 920 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया। इस मामले में बेल्हा निवासी आरोपी अजय गोड़ और मनोहर मंडावी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) ख का प्रकरण दर्ज किया गया है। चकरभाटा थाना क्षेत्र के मगर उछला गांव से युवक और युवती लापता हो गए थे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच कर रही थी, तभी सूचना मिली कि युवक युवती अपने गांव आए हुए हैं। पुलिस दोनों को थाना लेकर पहुंची और पूछताछ की तो दोनों अपनी मर्जी से शादी करने की इच्छा जताई। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाते हुए युवक युवती का बयान दर्ज कर मामले का पटक्षेप किया। दीपावली की रात बिलासपुर सहित देश भर में मां काली की विशेष पूजा आराधना की गई। दुर्गा उत्सव समिति करबला द्वारा विगत कई वर्षों से मां काली की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। यहां पूरे विधि विधान से मां काली की पूजा अर्चना की जा रही है। समिति के सदस्यों ने सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।
डायबिटीज कंट्रोल करने में कुछ योगासन बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। इन आसनों का अभ्यास करने से शरीर में इंसुलिन का निर्माण बढ़ने लगता है और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद मिलता है। मंगलवार को मधुमेह दिवस पर राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में शुद्ध योग केंद्र में शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हृदय रोग और मधुमेह सलाहकार डॉक्टर प्रवीण कालवीट व वरिष्ठ डॉक्टर शुभदा कालवीट शामिल हुई। प्राचीन अभ्यास है जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। डायबिटीज की परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए योग करना बेहद लाभकारी माना जाता है। जानकारों की माने तो शुगर के मरीजों के लिए योग एक अतिरिक्त उपचार है। अगर आप लंबे समय तक योग का अभ्यास करते हैं तो डायबिटीज कंट्रोल करने में काफी मदद मिल सकती है। योगाभ्यास करने से शुगर की बीमारी से संबंधित जटिलताओं का खतरा भी कम होता है। मंगलवार को मधुमेह दिवस पर राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में हृदय रोग मधुमेह सलाहकार डॉक्टर प्रवीण कालवीट और वरिष्ठ डॉक्टर शुभदा कालवीट शामिल हुई। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने योगासन किया। मेरे पास जो भी लोग आ रहे हैं किसी भी रीज़न से, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वो किसी को कमर की तकलीफ़ है या किसी को माइग्रेन है या अभी जैसे ठंड शुरू हो रही है तो सोराइसिस है, साइनोसाइटिस है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए हम चाहते हैं आप आएँ, लेकिन यहाँ से आनंदित होकर जाएं। हम ये नहीं चाहते कि किसी रोग के कारण आएँ, हम बस ये चाहते हैं कि आप आइए और बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको निरोग कर सकें, आनंदित रह सकें, स्वस्थ रह सकें और मस्त रह सकें और साथ ही साथ सब व्यस्त रह सकें। आज मैंने जो सेशन लिया उसमें कुछ डायबिटिक पेशेंट के लिए आसन बताए हैं, जिसमें मंडूक आसन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्राणायाम सीरीज़ कराया है और साथ ही साथ आज हमने गोवर्धन पूजा हम क्यों मनाते हैं उसके उपलक्ष्य में एक छोटी सी योग निद्रा ली है, जिसके कारण मुझे लगता है कि यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं वो ऊर्जा से भरे होंगे। जीवन शैली और आहार में गड़बड़ी के कारण पिछले एक दशक में डायबिटीज रोगियों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला है। आंकड़ों के मुताबिक विश्व स्तर पर 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के 33% से अधिक लोग इस घातक रोग के शिकार हैं। गंभीर बात यह है कि अब कम उम्र के लोगों में भी डायबिटीज की शिकायत मिल रही है। बिलासपुर डायबिटीज सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण कालवीट ने विश्व मधुमेह दिवस पर कहा कि लोग अगर अपने दिनचर्या और खान पान में थोड़ा सा बदलाव कर लें तो मधुमेह और अन्य बीमारियों से बचा जा सकता है। जिन्हें मधुमेह है वे बचाव के उपाय करके इसे नियंत्रित कर सकते हैं। बिलासपुर डायबिटीज सोसाइटी के सदस्यों द्वारा योगाभ्यास का आयोजन किया गया है और मुझे हर्ष है कि इसमें बहुत सारी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया और योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उन्हें योग का महत्व डायबिटीज़ को परास्त करने के लिए किस तरह से हो सकता है इसके बारे में जानकारी दी गई और सबने हामी भर ली है कि आने वाले समय में अपने जीवन शैली में वो योगाभ्यास का इंक्लूजन करके मधुमेह से लड़ने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। ना तो ये केवल स्वयं के लिए रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे बल्कि जनमानस को, अपने पास पड़ोसियों को इसका महत्व अच्छे से समझाकर नियमित योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित करेंगे। इंटरनेशनल डायबिटीज़ डे या मधुमेह दिवस के दिन मैं ये कहूँगी कि इसको हम बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं, पर अंदर से हमको कहीं ना कहीं एक टीस हो रही है कि ये मधुमेह दिवस हम क्यों मना रहे हैं। हमारा पूरा एशिया, भारत, आप देखिए कि सबसे हम कैपिटल हैं सिर्फ डायबिटीज़ के लिए। तो आज हमारा प्रण ये होना चाहिए कि हम इस दिन ये प्रण करें कि हम अपना डायबिटीज़ का नंबर, पेशेंट का नंबर कम से कम हो। एक अवेयरनेस इस दिन होना चाहिए कि हम किस तरीके से इसको कम कर सकते हैं। जो भी है एक्सरसाइज, डाइट और आखिरी में दवाइयों का रोल आता है, जिसको हम आजकल बहुत इजी वे में रखते हैं कि सबसे पहले हम दवाइयाँ ले लें और ठीक हो। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, अपना खान पान, योग और एक्सरसाइज के साथ फिर लास्ट में मैं दवाई कहूँगी। मधुमेह के जानकारों के अनुसार डायबिटीज की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व में सन 1980 में मधुमेह रोगियों की संख्या 108 मिलियन थी, जो 2014 में बढ़कर 422 मिलियन हो गई। इसमें से 2017 की रिपोर्ट में 72 मिलियन मधुमेह के रोगी केवल भारत में थे, जो कि 2030 में इनकी संख्या बढ़कर 98 मिलियन से अधिक हो जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ आशीष मौर्य की रिपोर्ट।
वार्ड में एक अदद सड़क सुधार नहीं करने से नागरिकों में विधानसभा चुनाव को लेकर जरा भी उत्साह नहीं है। कारगिल चौक से कस्तूरबा नगर होकर सड़क रिंग रोड नंबर 2 से जुड़ती है। इसकी हालत दयनीय हो गई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि 8 साल पहले निर्माण के बाद कुछ दिनों में सड़क उखड़ने लगी, तब से इसमें गड्ढे पड़ गए हैं। नगर निगम पार्षद का यह कार्यकाल भी 1 साल रह गया है। वार्ड में मूलभूत कार्य नहीं हुए हैं। 2 प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ती सड़क की दुर्दशा देखकर यहाँ रहने वाले निराश हैं। बना है और 1 हफ्ते बाद उखड़ना चालू हो गया रोड वाला। कब की बात है? पिछले पंचवर्षीय। तो ये अभी जो पंचवर्षीय जो बीत रहा है, हाँ। इसमें क्या हुआ है आपके वार्ड में? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, रोड का काम नहीं हुआ है। जो नाली का जो पहले का था वो तो बना है, बाकी सब वैसी ही जैसा है पहले पिछले वर्ष का वैसी है पूरा A to Z, कुछ नया नहीं हुआ है। तारबहार थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित विद्या डेली नीड्स शॉप को चोर ने अपना निशाना बनाया और सामानों पर हाथ साफ कर दिया। यहां से चोर कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट और खाने का सामान अपने साथ लेकर रफू चक्कर हो गए। दुकान मालिक संध्या त्रिवेदी के अनुसार पिछले महीने भी चोरों ने दुकान में चोरी की थी, जिसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। यही कारण है कि चोर ने दोबारा घटना को अंजाम दिया। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।